तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। युद्ध भूमि पर दुर्योधन की सारी बातें सुनने के बाद यहां संजय बताते हैं कि कैसे पितामह भीष्म ने बिना कुछ कहे अपना शंख उठाया और ऐसा शंखनाद किया जो किसी गर्जना के समान था। यह सुनकर दुर्योधन का हृदय अति हर्षित हो उठा। तत्पश्चात कौरवों के खेमे में शंख, नगाड़े, डमरू, ढोल और रणसिंह ये सभी वाद्य बजने लगे जिनकी ध्वनि अत्यंत भीषण थी। दुर्योधन की बातों में पितामह भीष्म को भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न था। वो उन पर आश्रित जो है, उसने न केवल गुरु द्रोण के समक्ष पितामह भीष्म के युद्ध कौशल और उनके अजेय होने का उल्लेख किया, अपितु सारे योद्धाओं को भी अपने अपने स्थान पर निरिक्त रहकर उनका संरक्षण करने को कहा। इसके उत्तर में पितामह भीष्म ने सीधा ही शंखनाद कर दिया। उससे दुर्योधन भी प्रसन्न हो उठा, किंतु वो ये न समझ पाया कि क्या कारण है जो पितामह ने शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक समझा। सीधा शंख ही बजा दिया। दुर्योधन वही देखता है जो वो देखना चाहता है। पितामह भीष्म भी जानते हैं कि दुर्योधन की किसी भी बात में किसी के लिए प्रेम या आदर नहीं है। अगर छिपी है तो केवल उसके जीतने की लालसा, इस युद्ध के लिए उसकी तत्परता। ऐसे में शब्दों को क्यों व्यर्थ किया जाए? उसे युद्ध घोषणा सुननी है तो शंखनाद ही सही। वैसे भी अब तक पितामह के सारे शब्द, सभी प्रयत्न निरर्थक ही रहे। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि दुर्योधन सुधर जाए, सही मार्ग पर आ जाए, ऐसा धर्म न करे कि अंत तक उसी का विनाश हो। किंतु क्या लाभ हुआ? और अब तो युद्ध आ ही गया। अब बातों का क्या अर्थ है? भीष्म अब केवल अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, अपनी पूरी क्षमता से हस्तिनापुर के लिए अपना वचन निभाएंगे। जीत तो श्री कृष्ण ही निर्धारित करेंगे। मन ही मन ये भी जानते हैं पितामह। दुर्योधन कितनी ही सराहना कर ले, कितने ही मीठे शब्दों से उनकी व्याख्या कर ले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पितामह भीष्म पर। सही या गलत वे जो भी कर रहे हैं, वे अपने विवेक के लिए कर रहे हैं। उनका विवेक कहता है कि उनके दिए वचन का मूल्य जीवन से अधिक है, तो वे लड़ेंगे हस्तिनापुर के लिए और कौरवों के लिए भी। अब चाहे कोई सराहना करे या आलोचना, उसका कोई मोल नहीं। अच्छे या बुरे, किसी के कैसे भी शब्दों से प्रभावित मत होइए। और यदि आप ऐसे हैं कि आप तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, तो यह संकेत है आत्मनियंत्रण की ओर प्रयास करने का। अब आप इसे ऐसे समझिए, बहती नदी में चाहे कोई पत्थर फेंके या कोई उसके निर्मल जल से अपनी प्यास बुझाए, नदी का काम है अपनी दिशा की ओर बहते रहना। आप भी अपने उद्देश्य की तरफ निरंतर चलिए, चाहे आसपास कितना कोलाहल, कितना ही शोर क्यों ना हो। भीष्म विवश हैं। इस युद्ध को ना चाहते हुए भी उन्हें यह युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के हित में
कार्यरत रहने के लिए वचन जो दिया है। यहां यह संदर्भ आवश्यक है कि ये बातें, ये वचन बाध्यता है इतिहास के उस समय की जब समाज में शब्दों का मूल्य जीवन से अधिक माना जाता था। उसी के चलते भीष्म की नियति में यह युद्ध लिखा है तो वे करेंगे, यह विवशता लिखी है तो उसे झेलेंगे। आप भी यूं कभी विवश अनुभव करेंगे, क्या करेंगे तब? क्या भीष्म को अपना वचन तोड़ देना चाहिए? क्या वो सही है? आज के संदर्भ में इसे यूं समझने का प्रयास करते हैं कि हर शब्द के पीछे दो अर्थ होते हैं, एक उसका शाब्दिक अर्थ और दूसरा उसका भावार्थ। भावार्थ अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए इन शब्दों को लीजिए, मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं करूंगा। यहां शब्दों का अर्थ तो यह है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम्हारे हित में हो या अहित में, किंतु मैं कभी किसी भी अवस्था में तुम्हें दंड नहीं दूंगा। किंतु इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ तो यह हो सकता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें कभी दंड क्यों दूंगा, किंतु अगर कोई गलत रास्ते पर चल पड़े और उसके हित के लिए अब उन्हें झकझोरना आवश्यक हो जाए, दंड आवश्यक हो जाए, तो क्या ठीक ना होगा कि वो किया जाए जो प्रेम और हित के भावार्थ पर सही बैठता हो, वो चाहे दंड ही क्यों ना हो। भावों का अर्थ शब्दों के अर्थ से अधिक है, आप ये जानिए। सामाजिक या पारिवारिक परिवेश में कभी इस ग्लानि में मत पड़िएगा कि आपने क्या मौखिक शब्द कहे थे। आपने जो कहा था उसका संदर्भ महत्वपूर्ण है, उसका भावार्थ महत्वपूर्ण है। किसी को दिए वचन की ग्लानि में आकर कुछ अधार्मिक मत कर बैठिएगा। पितामह भीष्म केवल कर्तव्य का सोच रहे हैं, ना वे सोच रहे हैं दुर्योधन की कूटनैतिक बातों का और ना उसकी सराहना का। दुर्योधन चाहे ये मानता रहे कि उसी की बातों से प्रोत्साहित हो रहे हैं पितामह भीष्म, क्या फर्क पड़ता है? जब उद्देश्य सर्वोपरि हो जाए तो ऐसी छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती। एक श्रेष्ठ धनुर्धर जब किसी लक्ष्य को साधता है तो फिर केवल उसे लक्ष्य ही दिखाई देता है, आसपास बीत रहे कोई और दृश्य उसे नहीं दिखते। व्यवसायिक जीवन में अपने उद्देश्य पर ध्यान टिकाकर रखिए। कूटनीति, कपट, ये तो असुरक्षित लोगों की कृतियां हैं, होते रहेंगे। और वहीं सराहना और आलोचना, ये भी है एक भाग इस जीवन का। महत्वपूर्ण यह है कि इन सब से आप अपने रास्ते से भ्रमित ना हो, आप बस आगे बढ़ते रहें अपनी सही दिशा की ओर।